अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। गज़ा पट्टी में अल-अक़सा हॉस्पिटल को अगले चंद घंटों में ईंधन नहीं मिला तो इंसानी अलमिया होगा। तिब्बी अमले, मरीजों और ज़ख्मियों के पर तबाहकुन असरात का अंदेशा। गज़ा पट्टी में मुतअद्दिद बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। हमास लीडर इस्माइल हनिया और ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा अली बाखरी की मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। और अमरीकी सदर ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम करने से कर दिया इनकार। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइली ज़ालिमाना कार्रवाई के बावजूद जो बाइडन की तायद जारी। तो ये थी सुर्खियाँ। खबरें तफसील से। गज़ा पट्टी में शहीद अल-अक़सा हस्पताल की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि अगर अगले चंद घंटों में हस्पताल को ईंधन फराहम नहीं किया गया तो ये तिब्बी अमले, मरीज़ों और ज़ख्मियों के लिए तबाहकुन होगा। इसके नतीजे में हस्पताल में एक नया इंसानी अलमिया रूनुमा हो सकता है। अल-अक़सा हस्पताल की इंतज़ामिया ने कहा कि हम इस ताख़ीर की पॉलिसी पर शदीद खदरत और नापसंदगी का इजहार करते हैं, जिसका निशाना अल-अक़सा अस्पताल है। हम कई घंटों से मुताल्लिक़ा हुक्काम से राब्ते में हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत की है, जो अस्पताल को ईंधन की फराहमी का ज़िम्मेदार इदारा है, लेकिन हमें फ़ौरी तौर पर ईंधन की फराहमी की हमारी दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन ओनरवा ने खबरदार किया है कि आलमी इदारे सेहत की रिपोर्टों के मुताबिक गज़ा पट्टी में मुतअद्दिद बीमारियों से मुतासर अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफ़ा हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता सेहत का इदारा है, इसकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि गज़ा में मुतअद्दिद अमराज़ बशमूल डायरिया और हेपेटाइटिस ए से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। बयान में मज़ीद कहा गया है कि ओनरवा सेहत की देखभाल की फराहमी जारी रखते हुए लेकिन जबरी नक़ल मकानी की वजह से भीड़ भरी पनाहगाहें और महदूद सफाई के बायस गज़ा के लोगों के लिए सेहत को शदीद ख़तरात लायक हैं। गज़ा में सेहत के बिगड़ते हुए बहरान से निपटने के लिए फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। गज़ा पट्टी पर क़ाबिज़ इसराइली जारहियत 229वीं रोज़ भी जारी है। 7 अक्टूबर से अब तक जारी सहूनी जारहियत के शुहदा की तादाद 36,000 से ज़ायद हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की तादाद है। उधर इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया और फ़लस्तीनी मज़ाहमती धड़ों के रहनुमाओं ने ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा अली बाखरी से मुलाकात की है। मुलाकात में फ़लस्तीन की मजमूई सूरत हाल, उसकी मुख्तलिफ़ पेशरफ्त, बिलखुसूस गज़ा पट्टी की जंग और उसके मुख्तलिफ़ असरात और तूफ़ान अल-अक़सा की पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह के ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान के दौरे के फ़्रेमवर्क के अंदर हुई है, जिसमें सदर जमहूरिया इब्राहिम रईसी, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मुतअद्दिद ईरानी हुक्काम की शहादत पर ताज़ियत पेश की गई। ईरानी मीडिया ने कहा है कि इस मुलाकात में गज़ा पर इसराइली जंग में पेशरफ्त और मुज़ाहमत के समेत दीगर उमूर पर तबादला ख़याल किया गया है। इसराइल वार कैबिनेट की तरफ से मुज़ाकराती वफ़द को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने और सालिसों मिस्र, क़तर और अमेरिका के ज़रिए क़ैदियों की डील पर बातचीत दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद एक आला सतही मिस्री ज़राए ने इस मामले की मज़ीद वज़ाहत की है। इसराइल के मौक़िफ़ अभी भी जंगबंदी और क़ैदियों की रिहाई के हवाले से किसी मुआहदे तक पहुँचने की पोजीशन में नहीं है। ख़ैर आपसी सालिसी की कोशिशों के बारे में शुकूक शुबहात के बावजूद जंगबंदी के मुआहदे और क़ैदियों की रिहाई के लिए बातचीत में मदद के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काहिरा मुज़ाकरात के नए दौर की तारीख़ तय करने के लिए इसराइल के साथ राब्ते में हैं। इसके अलावा इंकशाफ किया गया है कि मिस्री सालिसों को इसराइली सिक्योरिटी हुक्काम की फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं, जिसमें उन्होंने जंगबंदी के मसाई में काहिरा के किरदार के लिए शुक्रिया अदा किया है। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने बड़े खुले और दो टूक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह बाइडन ने फिर एक मरतबा इसराइल की तायद कर दी है। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ नस्लकुशी जारी है, लेकिन अमरीका आज भी इसराइल और उसके ज़ालिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हामी है। इस हवाले से पेश है तफसीलात। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खुले और दो टूक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया और कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई मुताबिकत और बराबरी का मामला नहीं है। जो बाइडन ने बयान देकर गोया अमली तौर पर इसराइल की फिर एक मरतबा खुलकर तायीद की है।
انہیں اس کی ضرورت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کے بیان کی وجہ سے پیش آئی، جس میں پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کو بھی جنگی جرائم کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری کی زد ملانے اور بالواسطہ طور پر ان کی گرفتاری کا اشارہ دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی فوجداری عدالت کے سامنے جنگی جرائم کے ان سامنے آنے والے شواہد میں جنگی جرائم میں ملوث ملکوں یا شخصیات کی سہولت کاری کا سوال زیر بحث نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ کسی اگلے مرحلے پر یہ بھی صورت پیدا ہو جائے اور کوئی درخواست بین الاقوامی عدالت کے سامنے اس سلسلے میں آ جائے۔ فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے اپنی گفتگو میں حماس کے 3 قائدین کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اطلاع دی تھی۔ یہ ان کے سلسلے میں اب تک کا سب سے اہم مگر ابتدائی بیان تھا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس بیان کو سخت ناراضگی اور غصے کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ اس بارے میں امریکی صدر نے پہلے بیان میں کہا کہ غزہ میں ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے جسے اسرائیل کے جنگی جرائم کے ارتکاب کے زمرے میں قرار دیا جائے، لیکن اب جمعرات کے روز امریکی صدر جو بائیڈن نے زیادہ سخت بیان میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اختیار اور دائرہ کار کو ہی چیلنج کر دیا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی حکومت کی ترجمان نے پچھلے دنوں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع یو گلنٹ کے بین الاقوامی دوروں اور سفروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسی الخلیفہ نے کہا ہے کہ منامہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری چاہتا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ماسکو میں ہونے والی ملاقات میں کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بادشاہ بحرین نے کہا ہے کہ بحرین اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ایران کے ساتھ بحرین کے تعلقات 2016 میں منقطع ہوئے تھے۔ خیال رہے کہ 4 شنبہ کے روز بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے تہران کا دورہ کیا اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا ہے۔ واضح ہے کہ اتوار کے روز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے علاوہ 7 دیگر لوگ بھی ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ادھر پاکستانی فوج کے مطابق جنرل عاصم منیر نے اپنے دورہ جرمنی کے دوران فوجی قیادت کے ساتھ ہی سویلین رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف جرمن فوجی تربیتی پروگرام کا بھی بیان کیا۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروس پبلک ریلیشن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اس وقت جرمنی کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس بیان کے مطابق جنرل منیر کے جرمنی پہنچنے پر برلن کے وفاقی وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کاٹس نے بریو نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ پٹی میں الاقصی ہاسپٹل کو اگلے چند گھنٹوں میں ایندھن نہیں ملا تو انسانی المیہ ہوگا۔ طبی عملے، مریضوں اور زخمیوں کے پر تباہ کن اثرات کا اندیشہ۔ غزہ پٹی میں متعدد بیماریوں سے متاثرہ افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میں انکشاف۔ حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ اور ایران کے نئے وزیر خارجہ علی باقری کی ملاقات۔ فلسطین کی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت۔ اور امریکی صدر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم کرنے سے کر دیا انکار۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی ظالمانہ کارروائی کے باوجود جو بائیڈن کی تائید جاری۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آج بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ، اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔